ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व। पिछली कक्षा में हमने मौसल पर्व को पढ़ा। आज महाप्रस्थानिक पर्व और यदि संभव हुआ तो स्वर्गारोहण पर्व भी पढ़ लेंगे। महाप्रस्थानिक पर्व आरंभ होता है अर्जुन के द्वारिका से लौटने पर। श्री कृष्ण जी का वृतांत भाई युधिष्ठिर को बताते हैं और सब विचार करते हुए राजधानी को त्यागने का निश्चय करते हैं। वानप्रस्थ की ओर चलने का प्रबंध कर लिया जाता है। युधिष्ठिर सभी प्रजाजनों से अपना अभिप्राय कहते हैं कि हम अब इस राजधानी को छोड़ करके साधना के लिए आगे जाना चाहते हैं, प्रस्थान करना चाहते हैं, इसलिए कृपया आप हमें अनुमति प्रदान करें। राजा के इस प्रकार का निर्णय को सुनकर के प्रजा बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। किसी की भी इच्छा नहीं थी कि युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़ करके जावे, परंतु वह अपने संकल्प पर अडिग रहे और प्रजाजनों को उन्होंने समझाया। सुभद्रा से निवेदन किया कि अब अभिमन्यु पुत्र परीक्षित राजकुमार होंगे और युयुत्सु राज्य संचालन का कार्य देखेंगे, क्योंकि परीक्षित अभी योग्य नहीं है, बालक ही हैं। इसलिए युयुत्सु को राज्यभार सौंपा गया और राज्याधिकारी राजा परीक्षित को बनाया गया। यदुवंशियों में केवल कृष्ण जी के पौत्र वज्र बचे हुए थे, जिनको इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया गया था। सुभद्रा से कहा गया कि दोनों राज्यों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, आप इन सबको देखते हुए चलना। इसके बाद द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 6 के 6 जन अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो जिस समय से ये अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, उसी समय से कुत्ता भी इनके साथ में चल पड़ता है। सर्वप्रथम इनकी यात्रा पूर्व दिशा की ओर होती है। पूर्व दिशा से भ्रमण करने के पश्चात ये दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। लाल समुद्र है, लाल सागर का ये दर्शन करते हैं। लाल सागर का अर्थ वर्तमान में निकालना पड़ेगा कि क्या है। फिर लवण समुद्र है, लवण समुद्र यानी अरब सागर है, खारा समुद्र है। लवण समुद्र की ओर दर्शन करते हैं और पश्चिम में द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। तब देखते हैं कि द्वारका जलमग्न हो चुकी है, जल में डूब चुकी होती है। द्वारका से लौट करके, उस क्षेत्र से लौट करके ये उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और पर्वतराज हिमालय को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए महापर्वत मेरु, जिसको सुमेरु पर्वत भी कहीं कहीं पर कहा गया, इस मेरु पर्वत को पार करते हुए आगे निकलते हैं। पर एक घटना घटती है। घटना इस प्रकार से घटती है कि सबसे पीछे द्रौपदी चल रही होती हैं और द्रौपदी चलते चलते गिर जाती हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। जब द्रौपदी की मृत्यु होती है तो भीम पूछते हैं कि भैया इनका क्या दोष था, इनका क्या अपराध था जिनके कारण से यह गिर गईं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये अर्जुन के प्रति पक्षपात भाव रखती थीं। इस पक्षपात दोष के कारण से इनका यह प्राणांत हुआ। यहाँ पर सारा का सारा कथानक उपन्यास के रूप में माने, काल्पनिक रूप में माने, आलंकारिक रूप में माने, जिस प्रकार से भी मानना है मान सकते हैं। ये सारा प्रसंग शिक्षाप्रद है
और इस प्रसंग में केवल यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि व्यक्ति में एक भी दोष हुआ तो एक दोष भी मनुष्य की मृत्यु का कारण बन सकता है। भले ही आप कितने ही गुणों से संपन्न क्यों ना रहें, लेकिन एक दोष आपके सब गुणों पर भारी पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा कि द्रौपदी की मृत्यु का कारण अर्जुन के साथ पक्षपात था। अर्जुन के साथ पक्षपात इसीलिए था क्योंकि अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त जीती थी, लेकिन अर्जुन से विवाह द्रौपदी का नहीं हुआ था। द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन से विवाह हो, लेकिन विवाह हुआ युधिष्ठिर के साथ। तो जो पक्षपात का भाव है वो दोनों में परस्पर रहा, लेकिन द्रौपदी में अधिक रहा। तो इस दोष के कारण वहाँ पर भीम को कहा कि इनकी मृत्यु हुई। तो ये केवल यहाँ कथानक से हमें शिक्षा लेनी मात्र है। यथार्थ ऐसी घटना घटी होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। जब थोड़ा आगे के लिए चल पड़ते हैं तो सहदेव जो हैं, सहदेव भी भूमि पर धराशायी हो जाते हैं। भीम कहते हैं कि ये तो सदा हम लोगों की सेवा किया करते थे, ये माद्री कुमार सहदेव किस दोष के कारण से पतित हुए हैं, गिरे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि राजकुमार सहदेव को अपनी विद्वता पर बड़ा अभिमान था। वो अपने जैसा विद्वान किसी और को नहीं मानते थे। इस अभिमान के कारण से सहदेव गिर पड़े हैं, यानी सहदेव की मृत्यु हुई है। आगे जब चलते हैं तो नकुल भी धराशायी हो जाते हैं और वह भी गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि नकुल तो बड़े ही सुंदर, अच्छे, सरल स्वभाव के और भाइयों के प्रति भक्त स्वभाव के रहे, इनके गिरने का क्या कारण रहा। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भैया भीम, नकुल के गिरने का कारण ये रहा कि ये अपने समान सुंदर किसी को नहीं समझते थे। ये बहुत रूपवान थे, इनको अपने रूप पर बड़ा अभिमान था। इस रूप पर अभिमान होने के कारण से इनका पतन हुआ। थोड़ा आगे चलते हैं तो अर्जुन भी धराशायी हो जाते हैं। जब अर्जुन इस प्रकार से धराशायी होते हैं तो भीम को अत्यंत क्षोभ होता है, अवसाद होता है, और वो करुण क्रंदन करते हुए पूछते हैं कि भैया युधिष्ठिर, धनंजय किस कारण से गिरे। तो उन्होंने कहा कि ये डींगे मारने के कारण से इनका प्राणांत हुआ। इन्होंने व्यर्थ प्रतिज्ञा की। इन्होंने कहा कि मैं एक ही दिन में सभी क्षत्रियों का, सभी राजाओं का संहार कर दूंगा, पर एक दिन में नहीं हुआ, युद्ध 18 दिन चला। और दूसरा, ये अपने समान किसी दूसरे को श्रेष्ठ नहीं समझते थे। धनुर्धारियों में अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं समझते थे, तो इन्होंने अन्य धनुर्धारियों का भी एक प्रकार से तिरस्कार किया। ये दो अपराध इनके रहे जिनके कारण से अर्जुन का प्राणांत हुआ। जब थोड़ा आगे और चलते हैं तो भीम स्वतः गिर पड़ते हैं। और भीम गिर पड़ते हैं तो कहते हैं कि यदि आपके पास समय हो और जब तक मेरे प्राण बचे हों, भैया मुझे बताने का प्रयास करें कि मैं किस दोष के कारण, किस अपराध के कारण यहाँ पर गिर पड़ा हूँ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भैया भीम, तुम बहुत खाते थे, खाते बहुत थे और तुम्हें बल का अभिमान अधिक था। इन दोषों के कारण से तुम्हारा ये दुर्गति हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक एक दोष जो है व्यक्ति को ले डूबता है। इस प्रकार का प्रसंग यहाँ पर आया हुआ है। जब आगे चलते हैं तो इंद्र स्वागत करने के लिए युधिष्ठिर का खड़े रहते हैं और कहते हैं कि आइए सिंहासन पर बैठिए और स्वर्ग की ओर चलना है। युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई मुझे स्वर्ग चलना है तो हमारे साथ इस कुत्ते को भी स्वर्ग ले चलो, क्योंकि कुत्ता हमारा भक्त है, ये हमारा लंबे समय से सहयोगी रहा है, सहायक रहा है। इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा है और ये हमारी शरण में आया हुआ है। यदि आप मुझे ले चलना चाहते हो तो कुत्ते को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई कुत्ते को साथ लेकर के नहीं जा सकते, कुत्ता हेय है, त्याज्य है। और कहते हैं कि स्वर्गे लोके स्वसताम नास्ति दशन्य मिष्टा पूर्तम क्रोधवशा हरंती ततो विचारे क्रियताम धर्मराज त्यज स्वानम न अत्र निरसंसमस्ति। कहते हैं कि कुत्ता रखने वाला अपवित्र लोगों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। यानी वो कहते हैं कि जो कुत्ता पालने वाले हैं वो अपवित्र लोग हैं।
अपवित्र लोगों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। और क्रोधवश नामक राक्षस जो है इनके सब पुण्यों को हर लेता है। इसलिए तुम सोच विचारो, समझो और कुत्ते को त्याग दो और स्वर्ग को स्वीकार करो। इंद्र अपना पक्ष रखते हैं और युधिष्ठिर अपना पक्ष रखते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, भक्त त्यागम प्राहु अत्यंत पापम तुल्यम लोके ब्रह्मवध्या कृतेन तस्मान्न हम जातु कथंचनाद्य त्यक्ष्याम्येनम स्व सुखार्थी महेंद्र। वो कहते हैं कि हे इंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका अंत कभी नहीं होता, ऐसा मुनिजन कहते हैं। संसार में भक्त का त्याग ब्रह्म हत्या के समान माना गया है, अतः मैं अपने सुख के लिए अपने भक्त इस कुत्ते का त्याग नहीं करूँगा। मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। यदि आप मुझे स्वर्ग में लेकर के चलना चाहते हैं तो कुत्ते को भी आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्वामी भक्ति और शरणागत की रक्षा का प्रसंग आया हुआ है। भीतम भक्तम न अन्यदस्तीति चार्तम प्राप्तम क्षीणम रक्षणे प्राणलिप्सुम प्राण त्यागादपि अहम नैव मोक्तुम यतेयम वै नित्यम एतद व्रतम में। वो अपना पक्ष रखते हुए इंद्र से कहते हैं कि जो भयभीत हो, भक्त हो, मेरा आपके सिवा कोई और सहारा नहीं, ऐसा कह करके आर्त भाव से जो आपकी शरण में आया हो और जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो, ऐसा व्यक्ति जब आपकी शरण में आए तो धर्म ये कहता है कि उस शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। तो ये पक्ष युधिष्ठिर के द्वारा रखा जाता है। तो इस पक्ष का भी प्रतिकार करने का प्रयास इंद्र के द्वारा किया जाता है कि आप मूढ़ मत बनो, आसक्त मत हो, आप अपने भाइयों के साथ स्वर्ग को भोगो और इस कुत्ते का त्याग कर दो। युधिष्ठिर कहते हैं, न विद्यते संधिर स्थापि विग्रहो मृतेर्मर्तेरिति लोकेषु निष्ठा न ते मया जीवयितुम ही शक्त्या स्तत त्यागस्तेषु कृतो न जीवितम। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे सुरेश्वर, निश्चित रूप से संसार में मरे हुए मनुष्य के साथ कोई नहीं जाता। जब संसार में मनुष्य मर जाता है तो ना तो प्रेम रह जाता है, ना विरोध, ना मेल जोल, ना संयोग, ना वियोग। किसी प्रकार का व्यवहार मरे हुए व्यक्ति के साथ नहीं रहता। मेरे भाई आदि जब तक जीवित थे तब तक मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके तो साथ स्वयं छूट गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कुत्ते का साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक जीवित है। जब तक जीवित है कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। मरने के बाद कौन किसका रहता है, ये पक्ष वो अपना रखते हैं। और एक बहुत अच्छा श्लोक यहाँ पर आया हुआ है, प्रति प्रदानम शरणागतस्य स्त्रिया वधो ब्राह्मण स्वापहारः मित्र द्रोहास्तानि चत्वारिशक भक्त त्यागस्यैव समो मतो में। कहते हैं प्रतिदानम शरणागतस्य, शरण में आए हुए को वापस कर देना। कोई ये कहे कि मैं भक्त वत्सल हूँ, मैं शरणागत हूँ, आपकी शरण में आया हुआ हूँ, आपसे मैं रक्षा की इच्छा करता हूँ, तो जो शरणागत आया हुआ है उसको जो लौटा दे। आए हुए को सुरक्षा मांगने के लिए कोई आए और जो उसे लौटा दे, स्त्री का वध कर दे, ब्राह्मणों का धन लूट ले और मित्रों के साथ द्रोह कर दे, ये जो चार पाप हैं, ये चार पाप एक तरफ हैं और भक्त का त्याग पाप एक तरफ है। तो शरणागत जो भक्त त्याग है वो इन चार पर भारी है। इसलिए धर्म को जान करके मेरा ऐसा विचार है, ये स्वर्ग आप ही संभालो, परंतु मैं इस कुत्ते का त्याग नहीं करूँगा। जब इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं तो कुत्ते के स्वरूप में वहाँ पर धर्म, साक्षात धर्म वहाँ पर उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि यह मैंने तुम्हारी दूसरी परीक्षा ली है। पहली परीक्षा जब अरणी का प्रसंग आया था और वो यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था, उस समय मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, और दूसरी परीक्षा पुत्र मैंने तुम्हारी इस समय ली है। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या इस परिस्थिति में भी तुम्हारे भीतर धर्म ठहरता है या नहीं ठहरता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से परीक्षा ली गई। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि कुत्ता धर्म बन जाता है, या ये कहें कि धर्म जो है वो कुत्ते का रूप धारण करके आते हैं,
यह एक आलंकारिक प्रसंग है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि व्यक्ति मरणासन्न है, अंतिम गति है, क्या अंतिम गति में भी वो धर्म का त्याग करता है या नहीं करता है। क्योंकि जब जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक तो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, और जैसी ही परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो व्यक्ति धर्म का त्याग कर देता है। तो ये सारा प्रसंग यहाँ पर होता है और स्वर्ग में प्रवेश युधिष्ठिर का हो जाता है। तो यहाँ तक महाप्रस्थानिक पर्व की कथा है। अब स्वर्गारोहण पर्व को आगे पढ़ते हैं। स्वर्गारोहण पर्व में कुछ विचित्रताएं दिखाई गई हैं। जब युधिष्ठिर स्वर्ग में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने भाइयों के साथ रहना चाहता हूँ। जिस स्थान पर जहाँ पर आपने मेरे भाइयों को रखा है मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। मैं द्रौपदी से मिलना चाहता हूँ, मैं द्रोणाचार्य से मिलना चाहता हूँ, मैं पितामह भीष्म से मिलना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जितने लोग स्वर्ग में आए हैं मैं उन सबको देखना चाहता हूँ। ऐसा वो वहाँ पर अभिप्राय रखते हैं। पर वहाँ पर भी एक खेल खेला जाता है कि जिसको स्वर्ग मिलना होता है उसको नरक में पहुँचा देते हैं, और जिसको नरक में मिलना होता है उसे स्वर्ग में पहुँचा दिया जाता है। वहाँ पर भी एक चीज़ देखने का प्रयास किया जाता है कि अब भी इनकी भाइयों के प्रति कितना लगाव है या नहीं है। इस प्रसंग को वहाँ पर जानने का, समझने का अंतिम प्रयास किया जाता है। तो क्या करते हैं कि युधिष्ठिर, दुर्योधन जो है, दुर्योधन का आसन स्वर्ग में लगा हुआ है और सब लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। दुर्योधन के खूब आनंद है, मंगल है। तो दुर्योधन को देख करके युधिष्ठिर थोड़ा चिढ़ जाते हैं। बोलिए, दुष्ट मूर्ख स्वर्ग में बैठा है, इसने सारे उल्टे गड़बड़ घोटाले काम किए। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, आप द्वेष ना करो। दुर्योधन धरती पर बुरा था, जब तक सशरीर था तब तक बुरा था। अब तो शरीर छूट गया, उसका तो तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम भी इससे किसी प्रकार का लेन देन मत रखो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाइयों को देखना चाहता हूँ, जहाँ भाई हूँ वहाँ रहूँगा। तो बोले, तुम्हारे भाई तो नरक में हैं, सब लोग नरक में गए हुए हैं। तो वहाँ जाता है तो देखता है सब नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। बोले, बोलो स्वर्ग चाहते हो या नरक चाहते हो? बोले, स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे भाइयों के साथ रहना है, मैं नरक में ही रहूँगा। तो यहाँ पर वो उनकी तीसरी परीक्षा ली जाती है कि अभी भी इनका भाइयों के प्रति प्रेम है या नहीं है। क्योंकि जीवित रहते हुए युधिष्ठिर ने भाइयों का त्याग नहीं किया, और जब मृत्यु अवस्था प्राप्त हुई तब भी वो अपने भाइयों से अलग नहीं रहना चाहते थे। क्योंकि मर गए, मरने पर भी समान अवस्था हो गई सबकी, सब लोग स्वर्ग में पहुंच गए हैं। तो वो कह रहे थे भेदभाव नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप मुझे स्वर्ग दे दो और मेरे भाइयों को नरक दे दो, तो ये नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा स्वर्ग स्वीकार नहीं करूँगा, मैं यहाँ नरक ही स्वीकार करूँगा, जहाँ पर मेरे भाई होंगे वहाँ पर ही मैं रहना पसंद करूँगा। तो इस प्रकार की बातें वहाँ पर होती हैं। तो वहाँ पर तीसरी परीक्षा ली जाती है। बोले, आपके भाइयों को कोई नरक नहीं मिला है, हम तो ये देखना चाहते हैं कि जीते जी आपने अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ा, क्या मरने के बाद अपने भाइयों का स्वार्थ छोड़ोगे? क्या आप स्वार्थी बनोगे? क्या अपने लिए स्वर्ग विशेष, सुख विशेष चाहोगे? तो आपकी निष्ठा भाइयों के प्रति बड़ी दृढ़ है, संकल्प अच्छे हैं आपके, और हम आपके इस व्यवहार से प्रसन्न हुए। आप भी अपने भाइयों के साथ स्वर्ग का सुख भोगिए। तो इतना प्रसंग स्वर्गारोहण पर्व का है, यानी ये बताया गया है स्वर्गारोहण पर्व में कि सभी को वहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ पर जो है महाभारत की इतिश्री हुई है, महाभारत का उपसंहार हुआ है, और उपसंहार प्रसंग को अब मैं आपको कहता हूँ। सौती जी, सौती महाभारत के वक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भगवान व्यास जी के द्वारा लिखित यह पुण्यमय इतिहास परम पवित्र है। अब इस प्रसंग में आप सबको ये समझना योग्य है कि जो विद्वान हैं, ऋषि हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है, उनका महाभारत के विषय में क्या मत है, और वर्तमान जगत में जो सामान्य विद्वान हैं, कथावाचक हैं, अन्य लोग हैं, उनका महाभारत को लेकर के क्या मत है। दोनों के मतों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। वर्तमान के जो विद्वान लोग हैं, कथाकार हैं, उनका मत यह है कि महाभारत घर में रखने योग्य ग्रंथ नहीं है।
उनकी ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में महाभारत पुस्तक होगा उसके घर में नित्य महाभारत होगा। और ऐसा हे मान करके, त्याज्य मान करके उन्होंने क्या कहा कि भाई महाभारत ग्रंथ मत रखो, अगर घर में रखना है तो गीता रखो। अब महाभारत ग्रंथ आप किस लिए नहीं रख रहे हो? बोले इससे लड़ाई झगड़ा होगा। तो गीता ग्रंथ क्यों रखा? क्या आप चाहते हो आपके घर में लोग मनोरोगी बने रहें? क्योंकि गीता ग्रंथ भी तो मनोरोग की चिकित्सा है। जो मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी की चिकित्सा गीता में है। तो मतलब आप युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आप ये जरूर चाहते हो कि आपके यहाँ लोग मनोरोगी बने रहें, मानसिक रोगी बने रहें। तो इन हेतुओं से ये सारी चीज़ें कट जाती हैं। ये मूर्खता है। हमें सामान्य विद्वानों की बातें नहीं माननी चाहिए, सामान्य कथाकारों की बातें नहीं माननी चाहिए। जिन्होंने महाभारत लिखा है और जिन्होंने महाभारत को सुना है, समझा है, व्याख्यान किया है, हमें उन परम विद्वान, परम ऋषियों की बातों को अधिक प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करना चाहिए। अब कहते हैं इसकी महत्व को दर्शाते हुए, भरतानाम महज जन्म तस्माद भारतम उच्यते, महतत्वाद भारतवत्वाच्च महाभारतम उच्यते। कहते हैं कि इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, अतः इसे महाभारत कहते हैं। महान एवं भारी होने के कारण भी इसे महाभारत कहा गया। महान भी है और भारी है। भारी यानी विशाल है, बृहद है, इसके कारण से इसको महाभारत कहा। और भारत शब्द क्यों जुड़ा? भरतवंशियों का इसमें इतिहास था। परंतु महाभारत नामकरण कौन कर रहा है? सौती कर रहे हैं, ध्यान रखना। व्यास जी महाराज महाभारत नामकरण नहीं कर रहे हैं, सौती ने इसका नामकरण किया है, क्योंकि सौती इसके वक्ता रहे। अब वो कहते हैं, त्रिभि वर्षै इदं पूर्णम कृष्ण द्वैपायनः प्रभु अखिलम भारतम च इदम चकार भगवान मुनि। भगवान व्यास के द्वारा 3 वर्षों तक इस महाभारत का लेखन कार्य किया गया, यानी 3 वर्ष उन्होंने इस महाभारत को लिखने में लगाए, ऐसा यहाँ पर सौती जी कह रहे हैं। आकर्ण्य भक्त्या सततम जयाख्याम भारतम महत श्रेष्ठ कृतिश तथा विद्या भवंती संहिता सदा। तो जो मनुष्य जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्ति पूर्वक सुनता है, उसके यहाँ श्री, कृति, कीर्ति और विद्या ये तीनों साथ साथ रहती हैं। तो जय नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? व्यास जी के द्वारा, जिसको सौती जी किस नाम से पुकार रहे हैं? महाभारत के नाम से। और इसके विषय में ये कह रहे हैं कि जो इस इतिहास को सुनता है उसको 3 वस्तु की प्राप्ति होती है। पहला है श्री, दूसरा है कीर्ति और तीसरा है विद्या। हम आचमन करते हैं और आचमन में तीसरा आचमन बोला करते हैं, ओम सत्यम यशा श्रीर्महि श्री श्रेतांग स्वाहा। वहाँ पर भी हम 3 वस्तुओं को मांगते हैं और यहाँ पर भी 3 प्रकार के उपलब्धि ये कहते हैं। और दुंदुमी बजाते हुए कहते हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हासि तद अन्यत्र यत्ने हा अस्ति न कुत्रचित। प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया वही अन्यत्र है, और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। तो इस प्रकार का पाठ, इस श्लोक का पाठ महाभारत में 3 स्थानों पर मिलता है। जब महाभारत आरंभ किया जाता है तब भी इस श्लोक का पाठ होता है, मध्य में भी इस श्लोक का पाठ किया गया है और अंत में भी इस श्लोक का पाठ किया गया है। 3 स्थानों पर इस श्लोक का पाठ इसलिए किया गया ताकि महाभारत कथानक की महत्व यहाँ पर दर्शाया जाए। यानी वो कह रहे हैं कि धर्म के विषय में, अर्थ के विषय में, काम के विषय में, मोक्ष के विषय में जो वृहद विस्तार वर्णन यहाँ महाभारत में मिलता है वहीं आपको सब जगह मिल जाएगा, और जो सब जगह है वो यहाँ मिल जाएगा, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो इसलिए कई विद्वानों ने इसको पंचम वेद की मान्यता दी, 5वां वेद इसको स्वीकारा।
लेकिन पंचम वेद इसी अर्थ में किया गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का जितना सुंदर वर्णन यहाँ पर है वो अन्य शास्त्रों में, ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता। व्यक्ति धर्म के साथ चलेगा तो क्या होगा और धर्म के अगेंस्ट चलेगा तो क्या होगा, अर्थ का समुचित प्रयोग करेगा तो क्या होगा और अर्थ का अनर्थ करेगा तो क्या होगा, काम का आसक्ति त्याग पूर्वक भोग करेगा तो क्या होगा और काम का आसक्त पूर्ण होकर के भोग करेगा तो क्या होगा, और जो आसक्त जीवन है उनका क्या होगा और जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं उनका क्या होगा। तो सबका समग्र वर्णन एक इतिहास के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है। अब यहाँ पर मैं अपनी बात को कोट करना चाहता हूँ जो मैं इसी श्लोक में 2 बार अलग अलग व्याख्यानों में कर चुका, तीसरा मैं आपके लिए यहाँ पर करता हूँ प्रसंग अनुसार। यदि आप समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो महाभारत से अच्छा समाजशास्त्र आपको नहीं मिल सकता। यदि आप पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो महाभारत से अच्छा राजनीति शास्त्र आपको नहीं मिल सकता। यदि आप धर्मशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो महाभारत से अच्छा धर्मशास्त्र भी आपको नहीं मिल सकता। और यदि आप मोक्ष शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो महाभारत भी किसी मोक्ष शास्त्र से कम नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र भी आप महाभारत को पढ़ेंगे तो आपका अर्थशास्त्र पूरा हो जाएगा। तो समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, और एक और अंत में आप अगर नीतियाँ जानना चाहते हैं, पॉलिसीज जानना चाहते हैं, तो जितनी नीतियाँ इस महाभारत ग्रंथ में हैं उतनी नीतियाँ संसार के किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं है। सब नीतियों का आदि मूल स्रोत महाभारत है। महाभारत में 7 प्रकार की गीता आई हुई हैं। ऐसी गीता किसी अन्य इतिहास ग्रंथ में नहीं मिलती। महाभारत में कई नीतियाँ आई हैं। कणिक नीति है, विदुर नीति है, कृष्ण नीति है, कृष्ण नीति यानी गीता, नारद नीति है। कई नीतियाँ बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पर आई हुई हैं। और शांति पर्व, अनुशासन पर्व, ये तो नीति का, धर्म का, अध्यात्म का एक प्रकार से सागर है। और कई प्रकार के उपदेश यहाँ पर इन दोनों पर्वों में, शांति और अनुशासन पर्व में दिए हैं। बहुत अच्छे संवाद जैसे यक्ष युधिष्ठिर संवाद, विदुला उपाख्यान, बहुत अच्छी कथाएं यहाँ पर इस महाभारत में उपलब्ध हैं। यानी अगर आप महाभारत पुस्तक आप अपने घर में ले आते हैं तो समग्र शिक्षा आपकी हो जाती है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जिसके घर में महाभारत पुस्तक होगा उसके घर में महाभारत नहीं होगा, और जिसके घर में महाभारत पुस्तक नहीं होगा उसके यहाँ महाभारत होने की पूरी संभावना है। क्योंकि जितने लड़ाई झगड़े बखेड़े होते हैं वो जानकारी के अभाव में होते हैं। और जब आपको जानकारी रहेगी, इतिहास पता होगा, पॉलिसी आपको पता होगा, धर्म आपको पता होगा, तो आप अलर्ट मोड पर रहेंगे, आप सावधान रहेंगे। ठीक है, तो ये इसमें ये मेरी सम्मति इसमें आई। अब एक प्रसिद्ध श्लोक है, जयो नामिति हासो अयम श्रोतव्यो मोक्षमिक्षता ब्राह्मणेन च राज्या च गर्भिण्या चैव योषिता। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण को, राज्य की इच्छा रखने वाले क्षत्रिय को, श्रेष्ठ पुत्र की इच्छा रखने वाली गर्भिणी स्त्री को इस जय नामक इतिहास का श्रवण करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, वो जॉब की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं वह भी इस महाभारत ग्रंथ को पढ़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन में इसी से आता है। चाहे आप हिंदी साहित्य पढ़ो, चाहे आप संस्कृत साहित्य पढ़ो, या जनरल नॉलेज की बातें करो, अथवा आपको वैदिक ऋग्वैदिक काल पढ़ना हो, उत्तर वैदिक काल पढ़ना हो और भारतीय इतिहास पढ़ना हो, तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहीं से, इसी महाभारत से आने वाले हैं और आते ही हैं। जब मैं वर्ग 1 की परीक्षा दे रहा था टीचिंग के लिए, तो मेरे सामने प्रश्न आया था कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। तो वहाँ जय, भारत, विजय, महाभारत ऐसे 4 ऑप्शन आए थे और सही था विकल्प जय, जय संहिता। तो कई प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर आते हैं। तो कह रहे हैं कि जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण है वह इस जय संहिता को पढ़े,
जो राज्य की इच्छा रखता क्षत्रिय कि किस प्रकार से राज्य की रक्षा करनी है, राज्य की प्राप्ति करनी है, तो वह इस महाभारत ग्रंथ को पढ़े। और जो श्रेष्ठ पुत्र अथवा श्रेष्ठ पुत्री की इच्छा चाहती है, ऐसी गर्भिणी स्त्री भी इस महाभारत ग्रंथ को पढ़े, उसको श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होगी। श्रेष्ठ संतति का मतलब यहाँ गर्भिणी शब्द आया है। जो गर्भवती महिला है वो इस महाभारत को पढ़े और वो विचार करे कि वो अपने पुत्र को और पुत्री को किसके समान चाहती है, तो उस कैरेक्टर को पढ़े, उस प्रसंग को पढ़े, तो उस पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा। अभिमन्यु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसकी महत्ता के विषय में कहते हैं, स्वर्ग कामो लभेत स्वर्गम, जय कामो लभेत जयम, गर्भिणी लभते पुत्रम, कन्या वा बहु भागिनीम। महाभारत का श्रवण अथवा पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग सुख विशेष की इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है, युद्ध में विजय पाने की इच्छा करे तो विजय श्री उसके चरण चूमती है। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग पुत्र अथवा सौभाग्यशालिनी कन्या की प्राप्ति होती है। तो श्रवण मात्र से होगा, लेकिन यहाँ श्रवण का अर्थ केवल श्रवण नहीं है। श्रवण आरंभिक चरण है और पूरा चरण है श्रवण चतुष्टय, श्रवण मनन निधि ध्यासन और साक्षात्कार। तो महर्षि भगवान व्यास कृत एवं संहितापुरा श्लोकश्चतो भी द्वैपायन पुत्रम अध्यापयम इच्छकुम। महर्षि भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने सबसे पहले इस जय संहिता को 4 श्लोकों में अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया था। और वो 4 प्रसिद्ध श्लोक यहाँ पर हैं। माता पितृ सहस्राणि पुत्र दार शतानि च, संसारेषु अनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चा परे, हर्ष स्थान सहस्राणि भय स्थानि शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम, ऊर्ध्व बाहु विरोष रौम्येश न च कश्चित् शृणोति मे, धर्माद अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते, न जातु कामान न भयान लोभाद, धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु हो, नित्यो धर्म सुख दुखे तु अनित्य, जीवो नित्यो हेतुरस्य तु अनित्यः। कह रहे हैं कि मनुष्य इस संसार में हजारों माता पिताओं को प्राप्त करता है, हजारों स्त्री पुरुषों को प्राप्त होता है, उनके वो संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। फिर कहा कि मनुष्य मूर्ख है, प्रतिदिन उसके हर्ष के लिए हजारों स्थान अवसर आते हैं और उसके शोक के लिए भी हजारों अवसर आते हैं, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है उस पर इन हजारों शोक और हजारों हर्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो विवेकी व्यक्ति होता है, और वो कहते हैं कि मैं दोनों भुजाएं उठा करके कहता हूँ, पुकार पुकार के कह रहा हूँ, परंतु मेरी कोई सुनता नहीं है। अरे धर्म से केवल मोक्ष प्राप्त नहीं होता, धर्म से मोक्ष तो प्राप्त होता ही है, अर्थ और काम की भी सिद्धि होती है। फिर आप धर्म का त्याग क्यों करते हो? और कहते हैं न जातु कामान न भयान न लोभात, धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु हो, नित्यो धर्म सुख दुखे तु अनित्य, जीवो नित्यो हेतुरस्य तु अनित्यः। आप इस श्लोक को कंठस्थ कर लें, रट लें। ये महाभारत का श्लोक है, गीता में भी इसी प्रकार से आया है, और यह श्लोक धर्म परिवर्तन से बचाने वाला है। अगर आज की भाषा में मैं कहूँ तो ये धर्मांतरण के लिए सबसे बड़ा उपाय है। तो कह रहे हैं कामना से, भय से, लोभ से, प्राणों की रक्षा के भय से कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। संक्षिप्तता में अब कह देता हूँ, क्योंकि इस श्लोक पर मैं पूर्व काल में व्याख्यान पर्याप्त कर चुका हूँ। लोग कामना से, जब व्यक्ति की कामना पूर्ति नहीं होती तो धर्म का त्याग कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक ड्राइवर को जानता हूँ, हमारे ड्राइवर हैं, उनको हमारा यज्ञ याग आदि तो समझ में आया नहीं, लेकिन उनकी पुत्र की प्राप्ति हुई मजार पर जा करके। तो उनकी बुद्धियों पीर बाबा ऐसा फंसा पड़ा है, बोले मेरी कामना की पूर्ति तो वहाँ से हुई, जबकि किसी की यहाँ मन्नत मांगने से कामना पूर्ति नहीं होती। पर वो ऐसी बुद्धि में फंसा पड़ा है कि वो हरा तावीज उसके गले से निकलता नहीं है। तो क्या कहा कि कामना से, कामना के पूर्ति के भय से
अथवा कामना पूर्ति कराने के लिए धर्म का त्याग मत करो। तो व्यक्ति कन्वर्ट हो गया एक प्रकार से। उसकी आस्था किस पर ज़्यादा है? बोले मेरी कामना इसके द्वारा पूरी हुई इसलिए मैं इसी को मानूंगा। तो कई लोग क्या करते हैं, कामना पूरी करने के कारण से अपना भगवान बदल देते हैं, अपना धर्म बदल देते हैं, अपना ईमान बदल देते हैं, जबकि किसी देवी देवता का उसके कामना पूरे होने में अथवा कामना पूरे ना होने में कोई लेना देना नहीं है। यह केवल एक साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है। दूसरा है भय से। लोग डर के कारण से धर्म परिवर्तन कर देते हैं या अथवा धर्म का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम श्रेणी में धर्म बताया गया है कि वास्तविक भय क्या है, लेकिन आज के दूसरे प्रकार के भय का वर्णन कर देता हूँ। और हकीकत राय के आगे भय आया कि आप इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो चोटी कटा दो। उन्होंने कहा कि चोटी नहीं कटेगी, इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, हम गला कटा लेंगे। तो उनको भय नहीं था लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो भय भी उनको धर्म परिवर्तन नहीं करा सका। फिर लोभ से, अभी ईसाई सबसे ज़्यादा कैसे धर्मांतरण कर रहे हैं? लोभ दे करके, धन का लालच दे करके, सुख सुविधाओं का लालच दे करके धर्मांतरण कर रहे हैं। तो धर्म क्या कह रहा है कि लोभ से भी नहीं करना है, प्राण की रक्षा के कारण से भी आपको धर्म का त्याग नहीं करना है। क्या कह रहे हैं? धर्म नित्यः, धर्म सदा रहने वाला है और इसके जो हेतु हैं, ये जो सुख दुख हैं, वो अनित्य हैं। आप कहीं पर आपको सुख मिल रहा है, कहीं पर आपको दुख मिल रहा है, तो सुख से प्रभावित होकर के अथवा दुख से प्रभावित होकर के क्या नहीं छोड़ना है? धर्म को नहीं छोड़ना है। तो एक तो धर्म नित्य है और दूसरा नित्य क्या है? आत्मा। ये दोनों नित्य हैं, इसलिए इनकी नित्यता को ध्यान में रखते हुए हमें धर्म का त्याग नहीं करना है, ना लोभ से, ना भय से, ना कामना से, ना प्राणों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए धर्म का त्याग नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रसंग आया। एक प्रसंग ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं आ रहा था गुजरात से, घर की ओर प्रस्थान कर रहा था, तो आर्मी के कुछ जवान मेरे साथ थे। कुछ उड़ीसा के थे, कुछ बंगाल के थे, कुछ यूपी के थे। तो उड़ीसा वाला बंदा भुवनेश्वर का था। उसने मेरे से कहा कि आपातकाल में तो मांसाहार कर लेना चाहिए जब कुछ भी खाने को ना मिले और प्राण रक्षा का समय हो। तो देखो धर्म क्या कह रहा है कि प्राण की रक्षा करने का भी समय आए तब भी धर्म का त्याग नहीं करना है। कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया है कि आपातकाल में ब्राह्मण मांस खा सकता है, जब उसे कुछ ना मिले और उसको प्राण की रक्षा करनी हो तो मांस खा ले। धर्म क्या कह रहा है? नहीं, मांस खाना अधर्म है। अधर्म से धर्म नहीं होगा, अधर्म को हमें स्वीकार नहीं करना है। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा महाभारत का यहाँ पर ये उपसंहार है और ये महत्व सुनाया गया है। तो वो मैंने आप सबके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको महाभारत समझ में आया होगा। कई हमारे विद्यार्थी हैं जिनको उपनिषद में और दर्शनों को पढ़ने में तो रुचि होती है, परंतु उनको महाभारत पढ़ने में रुचि नहीं है। ऐसा उनका अभिमत मुझे प्राप्त हुआ। बोले आचार्य जी महाभारत में ज़्यादा रुचि नहीं, लड़ाई झगड़े वाली बात है। तो मैंने उनको कहा कि भैया 250 एपिसोड हो गए हैं, 250 एपिसोड में मुश्किल से 50 एपिसोड वो होंगे जिसमें घर गृहस्थी की लड़ाई झगड़े की बात हुई होगी, 200 एपिसोड पूरे शिक्षाप्रद हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से अपनी इस बात को रख रहा हूँ, आप भी ऐसा ही विचार रखें। ये महाभारत कोई लड़ाई झगड़े का ग्रंथ नहीं है। आप ऐसा मानिए कि ये लड़ाई झगड़े को मिटाने का ग्रंथ है। और ये 254वां एपिसोड यहाँ पर चल रहा है। इसमें सर्वाधिक जो एपिसोड हैं वो धर्म को लेकर के, नीति को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, व्यवहार को लेकर के ही सब सर्वाधिक एपिसोड हुए हैं। इतिहास को लेकर के बहुत कम हुए हैं। इसलिए आप इसको हल्के में ना लें, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं कहना चाहूँगा कई लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं और इन्हीं एपिसोड्स का लाभ ले रहे हैं। कई प्रोफेसर हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्टडी करते हैं, वह भी इस कक्षा से लाभ ले रहे हैं, क्योंकि अब ये अंतिम है, समापन है। तो
उन तक ये बात पहुंच जाएगी। कई यूट्यूबर हैं जो महाभारत के 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट का व्याख्यान पूरा सुनते हैं और सुनने के बाद 5 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो अपने चैनल पर बनाते हैं और हजारों लाइक और व्यूअर उनको प्राप्त होते हैं। तो इस महाभारत से बहुत लोगों को लाभ मिला है। लगभग 23 देशों में लोग इसको सुन रहे हैं अभी तक के, और सबसे ज़्यादा ऑडियंस इस महाभारत पर आई है। मुझसे पहले महाभारत का व्याख्यान किसी भी आर्य विद्वान के द्वारा नहीं किया गया, और मैं समझता हूँ कि आगे अन्य विद्वान आए और अपने अपने तरीके से भी वो महाभारत का व्याख्यान बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास करें। मैंने जो महाभारत आरंभ किया उसका मात्र मेरा इतना सा उद्देश्य था कि जो महाभारत को लेकर के भ्रांतियाँ हैं उन भ्रांतियों का निवारण हो, सत्य सिद्धांत के विषय में लोगों को पता हो, और सबसे बड़ी बात है कि हम महाभारत से क्या सीखें। महाभारत वो जो घटनाक्रम घटा सो घटा, लेकिन आज वो महाभारत हमारे जीवन में ना आ जाए, यानी वो झगड़े वाली स्थिति, बिगाड़ वाली स्थिति हमारे जीवन में ना आ जाए, पतन की स्थिति हमारे जीवन में ना आ जाए, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके व्याख्यान किया गया। मैं ये भी कहता हूँ कि 15,200 श्लोक जो महाभारत में हैं, मैंने वह पूरे श्लोक नहीं पढ़ाए हैं। जहाँ पर संभव हो सका कथा के रूप में पूरे पर्व को कह दिया, और जहाँ पर आवश्यक लगा श्लोकों की व्याख्याएं की हैं। मैंने विस्तार रूप से विदुर नीति, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, नारद नीति, कृष्ण नीति आदि जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग थे, उन महत्वपूर्ण प्रसंगों का ही विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया है। हर श्लोक को मैंने नहीं लिया है, और पूरे व्याख्यान में देशकाल परिस्थिति का पूरा ध्यान रखा है। पुनश्च कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने महाभारत पूरा ठीक ठीक पढ़ा दिया। कई प्रसंग मुझे भी ऐसे लगे जो अभी सुधारने योग्य हैं। मैं खुद स्वयं ऐसा मानता हूँ कि जो महाभारत हमने ये पढ़ाया हुआ है ये भी अभी संपूर्ण नहीं है, इसमें बहुत कुछ सुधार की अपेक्षा है। अभी भी वेद विरुद्ध मान्यताएं इसके अंदर हैं। बहुत सारे पाठ, बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जिन पर काम करना बाकी है। मैं आह्वान करूंगा विद्वत मंडल से कि अगर 8-10 लोगों की वह टीम बना सकें, आपको व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान हो, साहित्यों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, आपकी लेखनी कुशल होवे, और यदि आप 8 से 10 वर्ष अपने लगा सकें तो एक महान उपकार हो सकता है। और इसमें आपको अगर मेरी कुछ सम्मति सहायता चाहिए हो तो वह भी मैं करूँगा, परंतु मैं खुद नेता नहीं बन सकता। जैसा कि महाभारत का पाठ करते करते कई लोगों ने मेरे से निवेदन किया, तो मैं इसमें अपनी असमर्थता भी प्रकट करता हूँ कि मेरे पास ना तो इतना समय है, ना मेरा इतनी बुद्धि कौशल है, और ना ही मेरा भाषा पर इतनी पकड़ है, और ना ही मैं व्याकरणविद हूँ। तो मैं तो सर्वथा असमर्थ हूँ। जितनी मेरी बुद्धि चली उस बुद्धि से मैंने इसको व्याख्यात कर दिया है। पुनश्च आपको इन 254 एपिसोड में कुछ भी न्यूनता आदि लगती है तो मुझसे संपर्क कर लेवें, मैं उन प्रसंगों को क्लियर कर दूंगा। क्योंकि कुछ मान्यता, कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती हैं। हम बहुत सारे प्रसंगों को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि ना कहने में ही भलाई है। उसमें हमारी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का हमें पालन करना चाहिए। तो इतना कह कर के मैं अब अपने इस वक्तव्य को विराम करता हूं, और एक अंतिम मेरा जो उद्देश्य है वह इस प्रकार से है कि मैं महाभारत के पात्रों पर व्याख्यान करूंगा, शीघ्र करूंगा। जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं प्रचार कार्यों से निवृत्त हो जाऊंगा। मैं शांतनु से लेकर के परीक्षित तक जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहे हैं, पात्र रहे हैं, उनके पूरे जीवन वृत्तांतों को बताने का प्रयास करूंगा कि वह किस प्रकार के थे। तो उस प्रकार की कथा भी आपको अति शीघ्र ही सुनने को मिलेगी। आप सबने महाभारत सुनने में बहुत सहयोग दिया, बहुत सारा आर्थिक सहयोग भी किया। लगभग 100 महाभारत पुस्तकें हम लोगों तक वितरित कर सके। इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 वर्ष के इस कार्यकाल में
हम इस महाभारत को पढ़ा सके। सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद और आप सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके सहयोग से इस महाभारत को मैं पूर्ण कर सका। इतना कहकर के मैं अपने वक्तव्य को विराम करता हूँ। इति ओम शम।